ओम शांति। स्वागत है आप सभी का इस सीरीज़ में जिसका नाम है प्रश्न हमारे और उत्तर बाबा की मुरली से। तो जो आज का हमारा प्रश्न है वो ये है कि अव्यक्त स्थिति का अनुभव को कैसे बढ़ाएं और इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। अव्यक्त स्थिति का अनुभव कैसे बढ़ाएं और इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। तो आइए सुनते हैं कि बाबा ने इसका क्या उत्तर दिया। बाबा ने इसका उत्तर दिया कि 1 सेकंड भी अव्यक्त स्थिति का अनुभव होता है तो उसका असर काफ़ी समय तक रहता है। 1 सेकंड भी यदि हम अव्यक्त स्थिति में स्थित होते हैं तो उसका असर काफ़ी समय तक रहता है। आगे बाबा ने कहा कि अव्यक्त स्थिति का अनुभव पावरफुल होता है। जितना हो सके उतना समय व्यक्त भाव से हटाकर अव्यक्त स्थिति में स्थित रहना है। आगे बाबा ने कहा अव्यक्त स्थिति से सर्व संकल्प सिद्ध हो जाते हैं और इसमें मेहनत कम और प्राप्ति अधिक होती है। आगे बाबा ने कहा कि व्यक्त स्थिति में स्थित होकर पुरुषार्थ करने में मेहनत अधिक और प्राप्ति कम होती है। यदि हम कोई भी कार्य व्यक्त स्थिति में स्थित होकर करते हैं तो उसमें मेहनत भी लगती है और प्राप्ति भी कम होती है। और क्या होता है, आगे बाबा ने कहा कि फिर चलते चलते उलझन और निराशा आती है। इसलिए अव्यक्त स्थिति से सर्व प्राप्ति का अनुभव बढ़ाओ। और आगे बाबा ने कहा कि अव्यक्त मूर्त को सामने देख समान बनने का प्रयत्न करो, जैसे बाप वैसे बच्चे। फिर बाबा ने कहा कि सदा यह स्लोगन याद रखो कि अंतर को अंतर्मुखी होकर मिटाना है। बाबा में और हम में जो अंतर है अभी उसको बाबा ने कहा अंतर्मुखी होकर मिटाना है। तो देखो अव्यक्त स्थिति का अनुभव, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, कितने ज़बरदस्त फ़ायदे हैं। काफ़ी समय तक इसका असर रहता है और बहुत पावरफुल होता है। इससे हमारे संकल्प भी सिद्ध होते हैं और मेहनत भी कम लगती है। और इसको कैसे बढ़ाएं? अव्यक्त मूर्त को सदा सामने रख करके हम पुरुषार्थ करें और अंतर्मुखी जितना हम रहेंगे उतना अव्यक्त स्थिति में स्थित होने में मदद मिलेगी। तो ये था हमारा आज का प्रश्न और बाबा का उत्तर। ओम शांति।